नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति तिवारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पिछले महीने हुई जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक के बाद नए गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की दरें 18 जुलाई सोमवार को लागू हो गई थी। कई वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए कर लागू किए गए थे। जहां कुछ उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाया गया, वहीं कुछ की लागत कम भी हुई। तो चलिए आपको इन दरों के बारे में विस्तार में बताते हैं। पहले एक नजर उन चीजों पर डालते हैं जो महंगी हो गई हैं। आटा, पनीर और दही सहित पहले से पैक्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लागू होगा। साथ ही 5,000 रुपए से अधिक के किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी लागू होगा। वहीं टेट्रा पैक पर 18% जीएसटी लगेगा। दूसरा है एटलस सहित मानचित्रों और चार्टों पर 12% जीएसटी लगाया जाएगा। फिर चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर भी 18% जीएसटी लगाया जाएगा। प्रिंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग इंक, कटिंग ब्लेड वाले चाकू, पेपर चाकू, पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग आउट इंस्ट्रूमेंट्स पर भी जीएसटी की दरें पिछले 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई हैं। सोलर वाटर हीटर पर जीएसटी पहले के 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है। सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स और शमशान घाटों के लिए काम के अनुबंधों सहित सेवाओं पर जीएसटी मौजूदा 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। वहीं अब आपको बता दें कि क्या सस्ता हुआ है। तो पहला है ऑस्टोमी उपकरणों पर और रोपवे द्वारा माल और यात्रियों के परिवहन पर पिछले 12% से 5% तक कटौती की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों से आने जाने वाले यात्रियों और इकोनॉमी क्लास में बागडोगरा से यात्रियों के परिवहन के लिए जीएसटी में छूट दी जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है ट्रकों और मालवाहक वाहनों। जहां ईंधन की लागत शामिल है, उनको किराए पर देने पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% किया जाएगा। तो जैसा कि देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की 5वीं वर्षगांठ है, इस पर ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल टैक्स यानी AIASCT ने सभी अधीक्षकों से अन्याय का हवाला देते हुए समारोहों से दूर रहने की मांग करी थी। अधीक्षक केंद्रीय कर प्रणाली में मुख्य क्षेत्र अधिकारी होते हैं। एसोसिएशन ने सेंट्रल रेवेन्यू सेक्रेटरी को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की और बताया था कि वे 1 जुलाई को होने वाले जीएसटी समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। 1 जुलाई 2017 से एक राष्ट्र एक बाजार एक कर के विचार के साथ शुरू की गई ऐतिहासिक कर संरचना के एग्जीक्यूशन को चिन्हित करने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई गुरुवार को जारी एक बयान में एसोसिएशन ने कहा कि वह उस तरीके पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिस तरह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी CBIC काम कर रहा है, जिसमें काम करने की स्थिति जीएसटी के लंबे और प्रभावी एग्जीक्यूशन पर बुरा प्रभाव डाल रही है। अधीक्षक संघ द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं में से एक है कि उनके मुताबिक केंद्रीय जीएसटी संगठन को बुनियादी ढांचे, कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और समान वेतन के मामलों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी संगठनों के साथ तुलनीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है। इसे अपनी पूरी क्षमता से काम करने में सक्षम बनाने के लिए जीएसटी के कैडर ने अधिकारियों को बहुत गरीब होने के कारण संख्या और काम के समान वितरण और बैक एंड को उचित ठहराने के लिए उचित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नहीं सौंपा, जिसके कारण अधिकारियों के साथ साथ करदाताओं दोनों को नुकसान होता है। एसोसिएशन ने आगे बताया था कि कंप्यूटराइजेशन एक बड़ा फेलियर है, क्योंकि अब भी क्षेत्र के स्ट्रक्चर्स की रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट कई बड़े गठनों को जमा करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी के अधिकांश काम और जिम्मेदारी बिना किसी सहायता के अधीक्षकों पर लाई जा रही है। CBIC पूरे भारत में 2000 से अधिक AC यानी असिस्टेंट कमिश्नर के पदों की मौजूदा वैकेंसीज को भरने में विफल रही है और जनवरी 2007 से अधीक्षकों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची भी जारी नहीं की थी, जो इन खाली पदों पर प्रमोशन कर इन्हें काबिल कर सकती थी। वहीं इन एसोसिएशन को लगता है कि CBIC देश के जीएसटी प्रशासन के साथ बहुत अन्याय कर रही है, जिसका लंबे समय में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।
पहले से ही क्षेत्र के कई अधिकारियों ने वीआरएस यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस लेकर पद छोड़ना शुरू कर दिया है। उपरोक्त घटिया हालात से विभाग में दिन प्रतिदिन मायूसी बढ़ती ही जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सीबीआईसी हमारे कैडर की चिंताओं को गंभीरता से नहीं ले रही है और उन्हें संबोधित नहीं कर रही है, तो एसोसिएशन को भविष्य में किसी भी अविशेष कर्तव्यों से दूर रहने के लिए कहकर अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के तरीकों पर निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि खाने वाले सामान की कीमतों में हालिया उछाल आ गया है। गैर ब्रांडेड आटा, दाल और चावल पर जीएसटी लगाने के फैसले के बाद आया है। मध्यम वर्ग की रसोई को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दरें भी 50 रुपए बढ़ गई हैं। लखनऊ में आटा और अन्य गैर ब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के फैसले का असर घरों के किराना बिलों पर पड़ने वाला है। रसोई का बजट पहले ही गड़बड़ा गया है, क्योंकि मुख्य वस्तुओं की कीमतों में दरों में लगभग 5 से 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। थोक बाजार में गेहूं के आटे की कीमत 2350 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2550 रुपए से 2575 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, जबकि दाल अरहर की कीमत 27 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 93 रुपए प्रति किलो हो गई है। काली उड़द की कीमत 73 रुपए से 80 रुपए प्रति किलोग्राम, हरी उड़द 106 से 130, चना दाल 51 रुपए से 53 रुपए और चीनी 38 रुपए से 40 रुपए हो गई है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हालिया उछाल गैर ब्रांडेड आटा, दाल और चावल पर जीएसटी लगाने के फैसले के बाद आया है। लखनऊ की दाल मिल के मालिक संघ के अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता ने कहा कि लखनऊ में दाल और दाल की आपूर्ति महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से की जाती है। कमजोर फसल और विदेशी स्टॉक की कमी के कारण आपूर्ति कम हो गई है। सरकार को दालों के आयात पर फैसला करना चाहिए, नहीं तो दाम और बढ़ेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगने के बाद अब कीमतें और बढ़ेंगी। जीएसटी लागू होने से पहले ही आटा मिल मालिकों ने कीमत में 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी। लखनऊ में गैर ब्रांडेड आटा जो 2350 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच उपलब्ध था, उन्होंने 2450 रुपए से 2550 तक की उछाल देखी है। व्यापारियों को आशंका है कि जीएसटी लागू होने के बाद दाम 5 से 6 रुपए प्रति किलो बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा, सामान्य चावल की खुदरा कीमत में भी तेजी आई है। चावल मिलें पहले ही दाम 3 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल कर चुकी हैं। वहीं संदीप बंसल ने कहा कि जीएसटी का असर पूरे राज्य में महसूस किया जाएगा। प्रयागराज में आटा 2500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि मैदा 2550 रुपए तक जा पहुंचा है। गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में भी दरों में वृद्धि हुई है। सूजी भी 150 रुपए प्रति क्विंटल महंगी हो गई है। इस बीच मध्यम वर्ग की रसोई को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर बढ़कर 50 रुपए हो गया है। एक गृहिणी मीरा यादव ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं और कोरोना के कारण आमदनी पहले ही कम हो चुकी है। लोगों को पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसलिए थाली से कुछ व्यंजन खत्म हो गए हैं। अब सरकार ने रोटी पर भी हमला बोल दिया है। ये एक अच्छी चीज नहीं है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस और जनता दल ने बढ़ती कीमतों के कारण पहले से ही प्रभावित गरीब और मध्यम वर्ग के बीच संकट पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FKCCI ने भी आशंका व्यक्त की कि किराने के सामान पर घरेलू बजट बढ़ जाएगा। FKCCI ने कहा है कि हालांकि थोक पैकेजिंग पर जीएसटी नहीं लगाया जा रहा है, खुले में बेचे जाने वाले प्री पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी की कीमत आम परिवारों को महंगी पड़ने वाली है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमें समझ में नहीं आता कि सोना जो एक आवश्यक वस्तु नहीं है, उस पर सिर्फ 3% और खाने की चीजों पर 5% टैक्स लगाया जा रहा है। अधिकांश शहरी केंद्रों में बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों का लगभग 80% पहले से पैक किया जाता है, इसलिए किराने के सामान पर अधिकांश घरेलू खर्च सीधे 5% बढ़ जाएगा। वहीं FKCCI के उपाध्यक्ष रमेश चंद्र लाहोटी ने कहा
कि देश भर में अनुमानित 50% खाद्य उत्पाद पहले से पैक और लेबल किए जाते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि खाद्य उत्पादों पर छूट विशेष रूप से ऐसे समय में जारी रखी जानी चाहिए जब दुनिया भर में मुद्रास्फीति अधिक है और देश महामारी की छाया से बाहर आ रहा है। तो दूसरी तरफ होटल उद्योग ने भी नाखुशी व्यक्त की, क्योंकि बजट वाले होटल के कमरों को भी 12% जीएसटी दर के दायरे में लाया गया है और ये ऐसे समय में आया है जब व्यवसाय बढ़ रहा है। उद्योग ने दावा किया कि इससे पहले से पैक खाद्य उत्पादों पर जीएसटी के साथ व्यापार प्रभावित होगा। इस बीच जैसे ही सोमवार को नई दरें लागू हुई तो दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, सिद्धारमैया और एचडी कुमारस्वामी ने पूछा कि क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वादा किए गए अच्छे दिन हैं? तो सरकार के इन बढ़ाए और घटाए हुए जीएसटी दरों पर आपका क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।